नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड की मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत राज्य के कई जिलों में महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त के रूप में 5,000 रुपए मिलना शुरू हो गया है। हालांकि जिन महिलाओं को अभी तक यह राशि नहीं मिल पाई है, उसका सबसे बड़ा कारण उनके बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक न होना और डीबीटी एक्टिव न होना है। झारखंड में एलपीजी गैस सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप तय तारीख तक इसे पूरा नहीं करते हैं तो आपकी गैस सब्सिडी बंद हो सकती है। इस प्रक्रिया को आप घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर अपनी गैस एजेंसी पर जाकर आसानी से पूरा करवा सकते हैं। झारखंड के कोडरमा जिले में ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने और आवेदन करने के लिए अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी, पंचायत सचिव या जिला बाल संरक्षण विभाग से संपर्क किया जा सकता है। झारखंड के गढ़वा जिले में आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर एक महिला से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने शिकायत की है कि योजना की लिस्ट में नाम जोड़ने का झांसा देकर उससे फोन पे के जरिए पैसे ले लिए गए, लेकिन उसका नाम नहीं आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं। झारखंड के चतरा जिले के जमुआ प्राथमिक विद्यालय में 51 लाख रुपए की लागत से बन रहे 2 मंजिला भवन में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों और शिक्षकों का आरोप है कि निर्माण में बेहद घटिया ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर डीडीसी अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने जांच टीम गठित कर दोषी ठेकेदार पर सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 30 पुड़िया ब्राउन शुगर, 3,200 रुपए नकद और नशे के कारोबार के लेन देन से जुड़े 2 रजिस्टर बरामद किए हैं। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गई है। झारखंड के गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याएं उठाई है। उन्होंने समय पर परीक्षा कराने, रिजल्ट जारी करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कॉलेजों में भ्रष्टाचार व गड़बड़ियों पर रोक लगाने की मांग की है। इस पहल से छात्रों को अपनी समस्याओं के जल्द समाधान की उम्मीद जगी है। झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले कई महीनों से एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है। इसके कारण यहां आने वाले मरीजों को जांच के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में एक्स-रे तकनीशियन की भी भारी कमी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि तकनीकी खराबी और जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से यह दिक्कत आ रही है, जिसे जल्द ही ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा इलाके में स्थित नैया गांव की महिलाएं साल के पत्तों से पत्तल बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। गांव के करीब 20 परिवार इस रोजगार से जुड़े हैं। महिलाएं जंगल से पत्ते चुनकर पत्तल तैयार करती हैं, जिन्हें हर हफ्ते बाजार भेजा जाता है। वन विभाग के सहयोग से परिवारों को नियमित कमाई हो रही है और महिलाएं मजबूत बन रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल के ब्लड बैंक को द बेस्ट ब्लड बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर रंज सिन्हा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। यह सम्मान अस्पताल द्वारा सुरक्षित खून जमा करने और मरीजों को बेहतरीन सेवाएं देने के शानदार प्रयासों को देखते हुए दिया गया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रोंगो गांव में जंगली हाथी के हमले से 31 वर्षीय नोमा चेरोवा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए मनोहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टर अस्पताल में उनका इलाज कर रहे हैं और उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं।
झारखंड के दुमका जिले के रानीश्वर इलाके में मयूराक्षी और सिद्धेश्वरी नदी से बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद माफिया ट्रैक्टरों से लगातार बालू निकाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी की वजह से यह अवैध काम बेखौफ चल रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और सरकार को राजस्व का घाटा भी लग रहा है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने नोवामुंडी और जगन्नाथपुर इलाकों में छापेमारी करके 39 लीटर अवैध शराब जब्त की है। इस दौरान मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड की राजधानी रांची में आरएसएस के प्रदेश कार्यालय पर हुए कथित पेट्रोल बम हमले की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना को राष्ट्रवाद पर हमला बताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है। रघुवर दास ने राज्य के डीजीपी से भी बात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने को कहा है। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर चतरा गया मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान एक कार से 17 पेटियों में छिपाई गई 408 बोतल शराब बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। झारखंड के लोहरदगा जिले में 28 से 30 जून तक विशेष पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 28 जून को 644 बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा न छूटे। झारखंड की राजधानी रांची में आरएसएस दफ्तर पर हुए पेट्रोल बम हमले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कार और मोटरसाइकिल से आए लोगों ने दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका है। मरांडी ने इसे किसी बड़ी साजिश की आशंका बताते हुए रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से बात की और मामले को बेहद गंभीर बताया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.46 ग्राम ब्राउन शुगर, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। झारखंड के धनबाद जिले के सरकारी दफ्तरों से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सरकारी कार्यालयों में लोगों के लिए प्याऊ यानी साफ पीने के पानी की व्यवस्था करने का सख्त निर्देश दिया था, लेकिन जमीन पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आज भी कई दफ्तरों में पानी के घड़े खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री का यह जनहितैषी आदेश अधिकारियों की लापरवाही के कारण सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है और लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। झारखंड के गढ़वा जिले में जंगली हाथियों और इंसानों के बीच होने वाले टकराव को रोकने के लिए वन विभाग ने एक शानदार और अनोखी पहल की है। विभाग ने जंगल के अंदर ही छोटे छोटे डैम बनाकर पानी का इंतजाम किया है और ढेर सारे फलदार पौधे लगाए हैं। इस वजह से हाथियों को अब जंगल के भीतर ही भोजन और पानी आसानी से मिल रहा है। बुनियादी जरूरतें पूरी होने से हाथियों का गांवों और बस्तियों की तरफ आना काफी कम हो गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों ने बड़ी राहत की सांस ली है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में आरएसएस दफ्तर पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी राजनीतिक कार्यालय या संगठन के दफ्तर पर हमला करना पूरी तरह गलत है और यह हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने पर जोर दिया है ताकि सच सामने आ सके।
झारखंड की राजधानी रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। दरअसल देर रात 2 युवकों ने इस दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंके थे, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए एनआईए की एंट्री हुई है, जो अब हर एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है। झारखंड के दुमका जिले में वन विभाग के पौधारोपण कार्य में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है और कार्यस्थल पर कोई सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। इसके अलावा आदिवासी महिला मजदूरों को तय मजदूरी 436 रुपए के बदले केवल 300 रुपए। अब प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बालू की कमी को लेकर जिला परिषद सदस्य बसंती पर्ती ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बालू घाटों का ई टेंडर लंबे समय से बंद होने के कारण निर्माण कार्य और विकास योजनाएं रुकी हुई हैं। इससे मजदूरों, मिस्त्रियों और ट्रक चालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से जल्द टेंडर शुरू कर सही दाम पर बालू दिलाने की मांग की है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशा मुक्त झारखंड अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत डीसी मनीष कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई, स्कूटी रैली निकाली गई और सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। प्रशासन ने लोगों से नशा त्याग कर खेल और पढ़ाई जैसी सकारात्मक चीजों से जुड़ने की अपील की है।